अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ सिरप फेनरगन का इस्तेमाल बहुत कॉमनली किया जाता है, ख़ास तौर पर बच्चों को सुलाने के लिए। मैं आपको बताती चलूँ कि फेनरगन सिरप के अंदर प्रोमेथाज़िन नाम का एक कंपाउंड होता है। अब आम तौर पर डॉक्टर आपको प्रोमेथाज़िन या फेनरगन सिरप इसलिए देता है, अगर आपको कॉमन फ्लू है, कोल्ड है, चक्कर आ रहे हैं, फिर सफ़र के दौरान जो आपका दिल मतलाता है, इन सूरतों में डॉक्टर आपको फेनरगन सिरप प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ चल रही है वो ये है कि अगर बच्चे को नींद नहीं आ रही तो फेनरगन सिरप के 2 से 3 चम्मच दे दिए जाते हैं ताकि बच्चा सो जाए। वैसे तो फेनरगन सिरप ये बच्चे की बॉडी को सुन्न कर देता है, सीडेट कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को नींद आती है। इसलिए फेनरगन का ये इस्तेमाल बिल्कुल मेडिकली गलत है। जब आप अपने बच्चे को कोई एंटी हिस्टामिन सिरप देते हैं, यानी कि एलर्जी वाला सिरप देते हैं, तो इस केस में भी आपके बच्चे की बॉडी सुन्न हो जाती है। तो इसी तरह फेनरगन सिरप देने से भी बच्चे का जिस्म सुन्न हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को नींद आती है। जो कंपनी हमारे यहाँ फेनरगन सिरप तैयार करती है, जिसका नाम सनोफी है, उन्होंने इस सिरप को रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन की लिस्ट में शामिल किया है, यानी कि ऐसा सिरप है जो कि हर किसी को नहीं दिया जा सकता। अब यूरोप में भी ये सिरप या ये मेडिसिन किसी को आम तौर पर मैसर नहीं होती। कंपनी सनोफी खुद भी यही कहती है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को आपने फेनरगन सिरप नहीं देना। जब आप इस दवाई को मुसलसल रिपीटेडली अपने बच्चे को रोज़ देते हैं तो इससे आपके बच्चे को रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, फिर आपके बच्चे को ब्रीदिंग इश्यूज, सांस लेने के मसला भी हो सकता है। क्योंकि कंपनी खुद कह रही है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को आपने फेनरगन सिरप नहीं देना, इसलिए जब आप 2 साल से कम उम्र के बच्चे को फेनरगन सिरप देते हैं तो उनमें डेवलपमेंटल डिलेज यानी कि नशोनुमा में ताख़ीर आ जाती है। बच्चा फोकस नहीं करता, तवज्जो नहीं देता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिरप फेनरगन का असर ख़त्म हो जाता है तो बच्चा इरिटेट होता है, चिड़चिड़ा होता है, जिससे कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद फेनरगन सिरप बहुत अच्छा है कि हमने बच्चे को सिरप दिया और उसमें चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया, वो इरिटेट होना बंद हो गया। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है कि आपका बच्चा सीडेट हो जाता है, आपके बच्चे की बॉडी सुन्न हो जाती है और आपका बच्चा फिर सो जाता है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपने अपने बच्चे को नींद के लिए कभी भी फेनरगन सिरप नहीं देना। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके बच्चे को अस्थमा है या दमा है और आपको डॉक्टर ने फेनरगन सिरप दिया है तो आपने डॉक्टर्स को लाज़मी ये मेंशन करना है कि आपके बच्चे को दमे का मसला है, अस्थमा का मसला है, ताकि डॉक्टर आपको कोई दूसरी दवाई दे। आपने सिरप तभी देना है जब डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, लिख कर दिया है। किसी के मशवरे पर कभी भी आपने बच्चे को नहीं देना, इससे आपके बच्चे को ज़िंदगी में आगे चल के नुकसान होगा। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।